पूर्णिमा के दिन चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन यह एक उपाय जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सावन पूर्णिमा की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यूं तो हर पूर्णिमा का खास महत्व है, लेकिन सावन पूर्णिमा पर महादेव से खास जुड़ाव माना गया है। इसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाता है और इसी दिन से सावन की समाप्ति भी होती है। ऐसे में मान्यता है कि सावन के इस अंतिम दिन अगर कोई भोलेनाथ का विशेष पूजन करे तो उसे पूरे सावन के समान फल प्राप्त होता है। इसके अलावा साल भर जातक पर महादेव की कृपा बनी रहती है। देवघर के ज्योतिषाचार्य ने सावन पूर्णिमा पूजा की खास विधि बताई है। 9 अगस्त दिन शनिवार को सावन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस शुभ तिथि को सिद्धिदायक दिन भी कहा जाता है और भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। साथ ही इस दिन गायत्री जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में सावन पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिनको आजमाने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी और धन व सम्मान में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। सावन पूर्णिमा के दिन करें ये कार्य। नंबर 1, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सावन पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष महत्व है। इस दिन जातक 108 बेलपत्र पर राम नाम लिखकर भगवान शिव पर अर्पण करें। इससे जातक के द्वारा मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साथ ही जातक को भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि सावन पूर्णिमा सावन महीने का अंतिम दिन होता है, तो इस दिन अभिषेक का बड़ा महत्व है। अगर जातक ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। कष्ट, दुख, रोग, मोह, माया सभी चीजों का नाश हो जाएगा। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। नंबर 2, सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर हल्दी लगी 11 कौड़ियों को अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना करें। इसके बाद अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा सावन पूर्णिमा से शुरू करें और हर पूर्णिमा पर करें। इस उपाय से धन व वैभव में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 3, सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन भाई बहन माता लक्ष्मी को इत्र, सुगंधित अगरबत्ती और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद घी के दीपक से आरती उतारें और घर में स्थायी रूप से विनाश करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से जीवन में सुख व समृद्धि का वास होता है और रिश्तों में प्रेम बना रहता है। नंबर 4, सावन पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। इसलिए इस दिन गायत्री मंत्र को सिद्ध करके जप करना बेहद शुभ फलदायी रहेगा। गायत्री मंत्र के आगे पीछे क्लीं बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार जप करें और घी का अखंड दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से सोया भाग्य जागेगा और दुख, पाप, द्वेष, भय, शोक से मुक्ति मिलेगी। नंबर 5, पूर्णिमा के दिन पीपल में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह 5 तरह की मिठाई और जल में कच्चा दूध मिलाकर पीपल पर अर्पित करें और 11 बार परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना के बारे में अवगत कराएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। नंबर 6, सावन पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ अवश्य देना चाहिए। अर्घ देते समय
ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों स चंद्रमसे नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। साथ ही इस उपाय से आर्थिक समस्याएं भी खत्म होती हैं। नंबर 7, शनिवार को सावन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। इस दिन केले की जड़ और हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर राइट हैंड साइड की भुजा में बांध लें। ये चीजें पुखराज का काम करती हैं और गुरु का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। सावन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इस उपाय से सुख संपत्ति व ज्ञान की वृद्धि होती है और कई संकटों से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, रुद्राभिषेक। इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन सोमवार भी है। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 9, उपवास रखने का विशेष महत्व। श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की भी अत्यधिक मान्यता है। इस दिन भगवान शिव एवं लक्ष्मी नारायण की उपासना के लिए उपवास रखने से विशेष फल प्राप्त होता है। व्रत के दौरान फलाहार किया जाता है। व्रत रखने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द समाप्त होते हैं और जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। नंबर 10, दक्षिणावर्ती शंख का पूजन। श्रावण पूर्णिमा पर दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करना शुभ माना जाता है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इस शंख में गंगाजल भरकर भगवान विष्णु पर चढ़ाने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 11, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। श्रावण पूर्णिमा पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनानं मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करने से सभी रोग और दोष समाप्त होते हैं। यह मंत्र विशेष रूप से जीवन में आने वाले संकटों को दूर करता है और भगवान शिव की कृपा से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 12, चंद्रमा को अर्घ और पूजा। श्रावण पूर्णिमा पर चंद्रमा की कृपा पाने के लिए जल में कच्चे दूध और चावल मिलाकर चंद्र देव को अर्घ दें। इस दिन रात्रि में चंद्रमा के सामने बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चंद्रमा को खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और चंद्रदेव से अपने मन की शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। चंद्रमा की कृपा से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखना भी शुभ होता है। नंबर 13, दान का महत्व। श्रावण पूर्णिमा पर दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। दान देने से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। विशेष रूप से इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 14, रक्षाबंधन के दिन कनक धारा स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फलदायी होगा। इनका पाठ सामान्य दिनों में भी फलदायी माना गया है, लेकिन पूर्णिमा तिथि एवं दिवाली के दिन इसका पाठ अधिक शुभ फलदायी कहा गया है। इसके पाठ से आर्थिक परेशानियों से निकलने में देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
नंबर 15, देवी लक्ष्मी को नारियल के लड्डू बनाकर अर्पित करें। महाराष्ट्र में सावन पूर्णिमा के दिन को नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। नारियल देवी लक्ष्मी को प्रिय है। कहते हैं कि नारियल में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए सावन पूर्णिमा के दिन नारियल पानी से देवी लक्ष्मी की पूजा करें और प्रसाद में भी नारियल अर्पित करें। नंबर 16, श्रावण पूर्णिमा के दिन पुरोहितों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन किसी कन्या को फल उपहार देना और किसी जरूरतमंद को भोजन करवाना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन दान करना शुभ होता है, इसलिए ही रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों द्वारा उपहार लेन देन की परंपरा भी चली आ रही है। नंबर 17, रक्षाबंधन के दिन अपने कुल देवी देवता और भगवान विष्णु के अवतार देवी लक्ष्मी सहित शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी को भी एक एक रक्षा सूत्र बांधें। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को पीले रंग की राखी बांधें, देवी को लाल रंग की राखी बांधें। सावन पूर्णिमा के दिन नदियों, तालाबों और जल स्रोतों की पूजा करने की परंपरा हमारे देश में रही है। जल को सृष्टि में जीवन का आधार माना गया है। अगर आपके आसपास नदी तालाब हैं तो इसमें भी फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, रक्षा सूत्र, फल, मिठाई डालकर पूजा करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में जो भी जल स्रोत है उसे रक्षा सूत्र बांधें और देवी लक्ष्मी एवं वरुण देवता से प्रार्थना करें कि जैसे जल की अविरल धारा सृष्टि में प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार आपके घर में भी सुख और धन की धारा बहती रहे। नंबर 18, सावन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। इसी से प्रसन्न होकर राजा बलि ने वामन रूप में पाताल लोक में मौजूद भगवान बारह को देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ विदा कर दिया। इसलिए रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन राजा बलि नाम से भी एक राखी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चरणों में रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 19, अगर अपने दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए सावन पूर्णिमा के दिन संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी या यूं कहें कि जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो सावन पूर्णिमा के दिन बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख लें। नंबर 20, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ महसूस करते हैं तो सावन पूर्णिमा के दिन 1.25 किलो जौ या गेहूं लीजिए। अब घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोनों में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबाकर रख दीजिए और अगले दिन शतभिषा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिषा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं को वहां से निकालकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में दान कर दें। आपको यहां बता दूं कि अगली बार शतभिषा नक्षत्र 27 सितंबर को पड़ रहा है। नंबर 21, अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सावन पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपये का सिक्का लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफेद रंग के कपड़े में बांध दें।